वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, वित्तीय लेखांकन विषय के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है लेखांकन अवधारणा। बस्तर विश्वविद्यालय के अंतर्गत 2020 की वार्षिक परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। लेखांकन अवधारणा को सामान्य शब्दों में हम अवधारणा का अर्थ उन मौलिक विचारों से है जिन पर संपूर्ण लेखाशास्त्र का ढांचा आधारित होता है। लेखांकन अवधारणा ऐसे विचार होते हैं जो प्रमाणित नहीं किए जा सकते, परंतु बिना प्रमाण के स्वीकार कर लिए जाते हैं। वित्तीय लेखांकन के सिद्धांत और व्यवहार में जो निहित मूलभूत विचार हैं उसे ही हम लेखांकन की अवधारणाएं या आधारभूत अवधारणाएं, मान्यताएं कहते हैं। अवधारणाओं में उन शर्तों और मान्यताओं को भी शामिल किया जाता है जिन पर लेखांकन विज्ञान आधारित होता है। लेखांकन की अवधारणा और संकल्पना वह स्वीकृत तथ्य है जिसके होने और न होने के बारे में सामान्यतः प्रश्न नहीं किया जाता है। इसके संबंध में परिभाषाएं हैं, जैसे कोहलर ने लिखा है, अवधारणाओं का अर्थ एक विचार की आधारशिला के निर्माण में सहायक होने वाले स्वयंसिद्ध सिद्धांतों और मान्यताओं की श्रृंखला से है। इसी प्रकार एक और परिभाषा है ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी के अनुसार, अवधारणा का अर्थ जिसे आवश्यक तथ्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया हो। ये प्रमुख परिभाषा है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं लेखांकन की कौन कौन सी प्रमुख अवधारणा है। पहला है पृथक व्यवसाय की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय की इकाई इसके जो स्वामी है या मालिक है उससे पृथक मानी जाती है। व्यवसाय के स्वामी के द्वारा जो भी लेन देन व्यवहार किया जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि बाहरी व्यक्ति के साथ ये लेन देन या व्यवहार किया जा रहा है। मान लीजिए कि स्वामी ने जो पूंजी लगाई है उसे व्यवसाय के लिए दायित्व माना जाता है और जो आहरण किया जाता है उसके लिए अलग से खाता खोला जाता है। इस अवधारणा के आधार पर व्यवसाय का सही लाभ या हानि ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा है द्विपक्षीय अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक सौदा दो खातों को प्रभावित करता है। इसी के आधार पर दोहरा लेखा प्रणाली का आविर्भाव हुआ है। दोहरा लेखा प्रणाली के संबंध में हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट पे भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसे एक बार अवश्य देख लीजिएगा। इस प्रणाली में एक पक्ष को नाम या डेबिट और दूसरे पक्ष को जमा या क्रेडिट किया जाता है। व्यवसाय के बारे में जो सारे सौदे हैं इस अवधारणा के आधार पर लिखे जाते हैं। इस अवधारणा के बल पर लेखांकन उचित और पूर्ण रूप से होता है। कर्मचारियों की त्रुटि और कपट का भी पता लगाया जा सकता है। तो आप दोहरा लेखा प्रणाली से संबंधित वीडियो आप इस डिटेल में देख लीजिएगा। द्विपक्षीय अवधारणा के संबंध में आपको ये बातें क्लियर हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है लेखांकन अवधि की अवधारणा। तो इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय में व्यवसायी एक ऐसी अवधि का निर्धारण करता है जिसमें वह अपनी वित्तीय स्थिति और जो लाभ हानि है उसका आकलन कर ले। यह अवधि सामान्यतः 1 वर्ष की होती है। इस अवधारणा के आधार पर 1 वर्ष की प्रगति और वित्तीय स्थिति की तुलना दूसरे वर्ष की प्रगति और वित्तीय स्थिति से की जाती है। अगला पॉइंट है चालू व्यवसाय की अवधारणा। यह अवधारणा यह स्पष्ट करती है कि व्यवसाय चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। लेखे इसी अवधारणा के आधार पर किए जाते हैं और इसी कारण वर्ष के अंत में जब अंतिम खाते बनाए जाते हैं तो अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, अर्जित आय, अनार्जित आय, इसका लेखा यह मानकर किया जाता है कि व्यवसाय भविष्य में जारी रहेगा और आवश्यक समायोजन का लेखा अगले हिसाबी वर्ष में पूरा हो जाएगा। इसी अवधारणा के आधार पर स्थायी संपत्तियों पर ह्रास उनके कार्यशील जीवन को दृष्टिगत रखते हुए निकाला जाता है और यह माना जाता है कि व्यवसाय चालू रहेगा। उसके बाद अगला है मापे हुए प्रतिफल की अवधारणा। व्यवसाय की ऐसी क्रियाएं जिसे मुद्रा में मापा जाता है लेखाकर्म की विशेष सामग्री होती है। यदि मापा हुआ प्रतिफल मुद्रा में नहीं है तो लेखांकन की कोई भी उपयोगिता या सार्थकता नहीं होगी। इसको हम मौद्रिक अवधारणा भी बोलते हैं या मुद्रा मापन अवधारणा भी बोलते हैं। अगला पॉइंट है लागत संबंधी अवधारणा। लागतों को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए इस अवधारणा के अनुसार यह माना जाता है। यदि लेखे उचित प्रकार से रखा जाए तो इसके आधार पर उत्पादन की जो सही लागत है उसकी जानकारी
हमें मिल सकती है, ज्ञात हो सकती है। वसूली संबंधी अवधारणा, इस अवधारणा के अनुसार किसी आय का जो उपार्जन है उस तिथि को माना जाता है जिस पर क्रेता को सेवाएं या माल किसी पर्याप्त प्रतिफल के बदले में दी गई हो। ऐसा प्रतिफल नगद हो सकता है या विनिमय साध्य विलेख, जिसमें हम जनरली चेक, ड्राफ्ट हम सामान्य जो व्यवहार में यूज करते हैं। यदि व्यवसाय में केवल नगद बिक्री है तो नगद बिक्री, और उधार बिक्री है तो नगद और उधार दोनों को आय माना जाता है। लास्ट है प्रयत्न प्राप्तियों संबंधी अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार लेखे इस प्रकार किए जाएं कि एक निर्दिष्ट अवधि के लेखों की आय की तुलना इसे प्राप्त करने की लागत से उचित रीति से की जा सके। यदि लेखांकन इसमें सहायक नहीं होता तो ऐसा माना जाएगा कि लेखांकन व्यवस्था ठीक नहीं है। इसी कारण लेखापाल एक निर्दिष्ट अवधि में हुए सभी मदों का लेखा करता है, चाहे व्यय का भुगतान नकदी में किया गया हो, चाहे वो अदत्त हो, चाहे सभी आय नगद प्राप्त हो गई हो, चाहे अर्जित हो गई हो। तो इसको दूसरे उसमें उपार्जन अवधारणा भी कहते हैं। इसके अलावा रूढ़िवादिता की अवधारणा, मिलान अवधारणा या फिर इस सत्यापन योग्य बाह्य प्रमाण की अवधारणा भी प्रमुख अवधारणा है, जिसे आप नोट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अवधारणा और जो हमने लिखा है लेखांकन सिद्धांत। पिछले वीडियो में हम लेखांकन सिद्धांत पर भी चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे इसका लिंक मिल जाएगा, या चैनल की जो प्लेलिस्ट में है आप चेक कर सकते हैं। एक बार इस वीडियो का अवश्य देख लीजिएगा। तो लेखांकन की अवधारणा और लेखांकन के सिद्धांत में क्या अंतर है? अवधारणाएं जो हैं स्वयं सिद्ध होती है और इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। लेखांकन जो सिद्धांत होते हैं इसमें भली भांति सोच विचार कर प्रमाण के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेखांकन अवधारणा आधारभूत मान्यता पर आधारित होती है और इसमें लोच का अभाव होता है। लेखांकन जो सिद्धांत है इसका निर्माण देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति के आधार पर होता है। इसमें परिवर्तन संभव है। अवधारणा जो होती है, लेखांकन अवधारणा किसी विषय से संबंधित सिद्धांतों की उत्पत्ति का आधार होती है। लेखांकन सिद्धांत उस विषय के श्रेष्ठ निर्वाह में योगदान प्रदान करते हैं। अवधारणा में अगर परिवर्तन करते हैं, ऐसी स्थिति में इसके आधार पर जितने भी सिद्धांत होते हैं व्यर्थ हो जाते हैं। अगर लेखांकन सिद्धांत में हम परिवर्तन करते हैं तो लेखांकन अवधारणा पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो ऐसे कुछ इसके प्रमुख जो अंतर हैं इसे आप नोट कर लीजिएगा। साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हिंदी माध्यम के कॉमर्स के और भी जो साथी विद्यार्थी हैं इस वीडियो का, इस चैनल का लाभ ले सके। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको कॉमर्स के स्टडी मटेरियल के साथ ही बस्तर यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।